Hello बच्चों, good afternoon. How are you? Hoping that you are fine. In my previous period, I have discussed regarding resistivity and resistance. Hoping that you get all the information regarding the resistivity and the resistance. And today we will take another topic, that is combination of resistance और resistor. रेजिस्टेंस और रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन माने जोड़ना, रेजिस्टेंस को जोड़ना। अब बात यह आती है कि हम रेजिस्टेंस को क्यों जोड़ते हैं, क्या फायदे हैं। जैसे कि जब हमें करंट की वैल्यू कम चाहिए होती है या करंट की वैल्यू ज़्यादा चाहिए होती है, if we want to desired current, whether it is low current and high current, we want to combine the resistance. हम उस स्थिति में रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं। हमें करंट ज़्यादा चाहिए या लो करंट चाहिए, हाई करंट चाहिए, तो हमें रेजिस्टेंस को जोड़ने की ज़रूरत होती है। अब रेजिस्टेंस को दो ढंग से जोड़ा जा सकता है। द रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन टू वेज, दो ढंग से। एक है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट वन इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज माने श्रेणी, पैरेलल माने समांतर। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। सीरीज क्या होता है फिर? व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड एंड टू एंड कॉन्सिक्यूटिवली, दे आर इन सीरीज। जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को उनके एक सिरे से दूसरे सिरे तक हम जोड़ते हैं तो वह कनेक्शन जो है सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पर दो रेजिस्टेंस लिए हुए हैं, दिस वन R1 एंड R2 R3, थ्री रेजिस्टेंस लिए हुए हैं। यहाँ पर मैंने R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस लिए हुए हैं। इनको मैंने इस रेजिस्टेंस के इस वाले सिरे से दूसरे रेजिस्टेंस को जोड़ा है और दूसरे से तीसरे को जोड़ रखा है। आप देख पा रहे होंगे इसमें इस रेजिस्टेंस के एक सिरे से दूसरे रेजिस्टेंस का पहला सिरा जुड़ा है। इस ढंग से एंड टू एंड हम जब जोड़ते हैं रेजिस्टेंस को, हम उसको क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे इसी का एक एग्जांपल मैंने यहाँ दिखा रखा है। ये एक रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, ये तीन रेजिस्टेंस हैं एंड टू एंड। इसके इस एंड से इसका दूसरे वाले का पहला एंड और इसके इस एंड से इसका पहला एंड जोड़ रखा है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड टू एंड माने जैसे ये आपका एक रेजिस्टेंस है, ये फिर दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, ये एंड टू एंड जो जुड़ेगा उसको हम क्या कहेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, एंड टू एंड। दूसरा तरीका है पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम। समांतर माने एक दूसरे के आमने सामने। अब क्या है डेफिनेशन? व्हेन रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस क्या करते हैं? दो पॉइंट के बीच में एक दूसरे के पैरेलल जोड़ते हैं तो उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे ए और बी दो पॉइंट हैं, इन पर हमने तीन रेजिस्टेंस जोड़ रखे हैं, R1 R2 और R3। इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? पैरेलल रेजिस्टेंस कहेंगे। दो पॉइंट के बीच में जब हम दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को एक दूसरे के आमने सामने जोड़ते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर और देख सकते हैं आप। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इसमें भी हमने तीन रेजिस्टेंस जोड़ रखे हैं इन दो पॉइंट के बीच में, R1 R2 और R3, एक दूसरे के आमने सामने। इस ढंग के रेजिस्टेंसेस को जोड़ने को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज, द कंबाइंड रेजिस्टेंस of any number of resistances connected in series is equal to sum of individual resistance, that is R equal to R1 plus R2 plus R3। किसी भी
रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस जो सीरीज में होते हैं उनका जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होता है, जैसे R1, R2, R3 जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उनका सम आर टोटल के बराबर होता है। आर टोटल क्या है? कंबाइंड रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस या रेजिस्टर्स जुड़े हुए होते हैं, इफ आर टोटल निकालना है आपको तो आर टोटल कैसे निकलेगा? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम करने से आर टोटल की वैल्यू निकल आएगी। जैसे सपोज करो आर टोटल हमें यहाँ पर निकालना है, माना ये R1 रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू जो है 4 ओम है, और ये R2 है इसकी वैल्यू 3 ओम है, R3 है इसकी वैल्यू भी 3 ओम है, तो आर टोटल कितना हो जाएगा? 4 + 3 + 3 दैट इज आर टोटल इज 10 ओम। समझ में आ रही होगी? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर आर टोटल होगा। आर टोटल होता है कंबाइंड रेजिस्टेंस। अब एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, R = R1 + R2 + R3। ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला होता है, जिसको डेरिवेशन करने के लिए हम क्या कहते हैं कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टेंसेज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। यदि 3 रेजिस्टेंसेज R1, R2, R3 किस में हो? सीरीज में हो, एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, सीरीज में है। तो सपोज PD अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1, PD क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R1 इज V1 एंड PD अक्रॉस द R2 इज V2 एंड PD अक्रॉस द R3 इज V3। तो टोटल PD कितना हो जाएगा? टोटल PD हो जाएगा V = V1 + V2 + V3। टोटल PD हो जाएगा V1 + V2 + V3। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। लेट द टोटल रेजिस्टेंस R, टोटल रेजिस्टेंस माना इसमें कितना है? R है, एंड करंट फ्लोइंग इन द होल सर्किट इज I, और टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट में R है, और करंट टोटल सर्किट में बहने वाली करंट की वैल्यू I है। तो हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार V = IR, या हम कह सकते हैं V/I = R, या V = IR। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। सिंस सेम करंट I फ्लो इन थ्रू ऑल द रेजिस्टेंसेज R1, R2, R3, क्योंकि जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं करंट की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। तीनों रेजिस्टर्स में R1, R2, R3 में करंट की वैल्यू सेम रहेगी। तो ओम का नियम लागू करेंगे प्रत्येक रेजिस्टेंस के लिए सेपरेटली। तो V1 = हो जाएगा IR1, इक्वेशन 3 मान लेंगे। V2 = हो जाएगा IR2, इक्वेशन क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। V3 = I × R3, इक्वेशन 5 हो जाएगी। पुटिंग दीज वैल्यूज V1, V2, V3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन सब की वैल्यू V1, V2, V3 और V की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट जो कि क्या है? V = V1 + V2 + V3 है, इसमें रखने पर हमें प्राप्त होता है V = क्या रखा है हमने? IR रखा हुआ है। V = IR, ओम का लॉ होता है, यहाँ पर चढ़ा रखी हमने वैल्यू। देखो V = क्या था? इक्वेशन फर्स्ट थी V = V1 + V2 + V3 था। V की जगह IR रख दिया हमने, V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3 एंड सो ऑन। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं IR = I को बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, इसमें से I को कॉमन ले लिया, तो R1 + R2 + R3। दोनों साइड से I को कैंसिल कर देंगे, दोनों साइड में I कैंसिल हो जाएगा इसमें, तो क्या बचेगा? R = R1 + R2 + R3। टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हमें निकालना हो तो हम R टोटल भी कहते हैं, कुछ बुक्स में R टोटल लिखा हुआ है, हमने केवल R लिखा हुआ है। R = R1 + R2 + R3। दिस फॉर्मूला मस्ट बी मेमोराइज फॉर द सेक ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स विच विल कम अहेड। ये नाउ रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल रेजिस्टेंस जब जुड़े हों तो उनका रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला डिराइव किया है हमने यहाँ पर। तो इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए पहले।
द रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। कंबाइंड रेसिप्रोकल निकालना है कंबाइंड रेजिस्टेंस का जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस किस में जुड़े हों, पैरेलल में जुड़े हों, तो ऐसी स्थिति में इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल का सम जो आएगा वो आएगा क्या, पैरेलल में। जैसे सपोज करो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 किस में जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो इनका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस हमें निकालेंगे तो वो आएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसा आएगा। कैसे आएगा, सपोज करिए टोटल करंट इज आई, इस पूरे सर्किट में जो टोटल करंट है वो आई है, एंड देन करंट पासिंग थ्रू I1 R1 रेजिस्टेंस पर जो करंट फ्लो करेगी वो I1 करेगी, R2 पर जो फ्लो करेगी I2 करेगी, R3 पर जो करंट फ्लो करेगी वो I3 करेगी। तो टोटल करंट क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब इनमें लगने वाला रिजल्टेंट रेजिस्टेंस माने कंबाइंड रेजिस्टेंस सपोज क्या है, R है, तो ओम का लॉ अप्लाई करेंगे। ओम के लॉ के अनुसार क्या होता है, I इक्वल टू V/R होता है। I इक्वल टू V/R, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ला रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहती है। तो इस हालात में ओम का नियम लगाएंगे तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R1, I2 इक्वल टू V/R2, I3 इक्वल टू V/R3। तो अब हम इन वैल्यूज को, किस वैल्यू को, I की वैल्यू, I1 की वैल्यू, I2 की, I3 की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखने जा रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। तो वैल्यू चढ़ाने पर V/R हो जाएगा। I की वैल्यू V/R है तो इसकी जगह I1 था ना, I1 की जगह V/R रख देंगे। I की जगह V/R रख देंगे, I1 की जगह V/R1, I2 की जगह V/R2, I3 की जगह V/R3 रखेंगे। अब क्या होगा, V कॉमन है, आप देख रहे हैं V कॉमन है, V को कॉमन ले लेंगे तो V बाहर ले लिया तो 1/R बच गया। 1/R इक्वल टू V बाहर ले लिया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब दोनों साइड से V को कैंसिल कर लेंगे तो क्या बचेगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना हो तो उस स्थिति में ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए।